इस कदर वाकिफ है मेरी कलम जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। शहीद भगत सिंह की ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। देश के प्रति एक लगाव, एक जुनून, एक मकसद था। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कैसे कराया जाए, इसी के बारे में, उसी मकसद जुनून पे वो काम करते थे। आज भी हमने वापस उसी जुनून, उसी मकसद, उसी मोहब्बत, उसी शिद्दत के साथ शुरू किया है भारत को बड़ा भारत बनाने वाला एक ऐसा शो जिसका नाम है द बड़ा भारत शो। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज फिर स्वागत करता हूं इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करेंगे, ऐसी वो सच्ची कहानियां। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब है वो इंसान जो देशवासियों के काम आता है। आज मैं कुछ मिट्टी की बात करूंगा, एक ऐसे इंसान की बात करूंगा जो ट्रू इनोवेटर एट हार्ट है। मिट्टी कूल की, मेरे देश की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरो मोती। ये गुलशन बावरा का बहुत सुंदर गाना, आज दुनिया में पहली बार किसी ने इसी गाने को चरितार्थ किया है कि देश की मिट्टी सोना कैसे उगल सकती है। मिट्टी का फ्रिज, मिट्टी का एयर कूलर, मिट्टी का एयर कंडीशनर, मिट्टी के बर्तन तो सबको पता ही थे। खैर, ये मनसुख भाई प्रजापति से आपको मिलाने वाला हूं। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद आज इतने इनोवेशन किए। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज इनके ऊपर केस स्टडी लिखता है। अब्दुल कलाम इनको ट्रू साइंटिस्ट बताते हैं। पुरानी साइकिल में बैठकर गांव गांव ये मिट्टी के मटके बेचने जाया करते थे। इनके जीवन में बहुत संघर्ष रहे, लेकिन ऐसे ऐसे इनोवेशन कि भाई मिट्टी से सब बना दिया। कोई मशीन नहीं, कोई विदेशियों के इनोवेशन की जरूरत नहीं, बनाया बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज दुनिया को कर दिया आश्चर्यचकित। मिलते हैं ट्रू इनोवेटर एट हार्ट मनसुख भाई से। स्वागत है आपका मनसुख भाई। नमस्कार सर। नमस्कार आपका बड़ा भारत शो में। थैंक यू। क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन का, एक ऐसी कहानी हम यहाँ लेकर के आते हैं। ये कहानी अद्भुत है। यानी कि क्या आपके फ्रिज में, मतलब ये वास्तव में बिजली नहीं चाहिए होती है? ऐसा फ्रिज बना दिया आपने, गरीबों का आपने एक ऐसा फ्रिज बना करके तैयार कर दिया। कोई 2-4-5 हज़ार रुपये में हर घर के अंदर फ्रिज लग सकता है। थोड़ा इसको समझाइए आप। ऐसे तो देखो, कुम्हार है, कुम्हार का काम है मटका बनाने का। ये मटका बनाते बनाते हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि 2001 में एक भूकंप आया। भूकंप की वजह से हमारा मटका टूट गया। तो हमारे एक आसपास में एक लोकल न्यूज़पेपर में इसका एक फ़ोटो आया लोकल मटका का। ऊपर हेडिंग में लिखा था कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। गरीबों का फ्रिज टूट गया। फ्रिज टूट गया। सही में तो एक मटका टूटा था, लेकिन ये पत्रकार ने लिख दिया कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो मेरे दिमाग में वहाँ से एक आइडिया आया, गरीबों का एक स्वप्न पूरा करने के लिए मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं बनाऊँ। तब से मेरे मगज में ऐसा ही माइंड में चल रहा था कि मैं ये फ्रिज जल्दी बनाऊँ, गरीबों का स्वप्न पूरा करूँ। लेकिन गरीबों के पास न बिजली का बिल भरने का पैसा होता है, न फ्रिज लेने का पैसा होता है। तब से मेरे दिमाग में मिट्टी का फ्रिज बनाने का आइडिया आया। कैसे काम करता है फ्रिज, चलता कैसे है ये? मतलब ये फ्रिज को अगर बिजली नहीं दोगे, पावर नहीं दोगे, तो काम कैसे करेगा? जैसे कि मटका के अंदर पानी भरो तो नॉर्मल पानी भरो तो भी ठंडा पानी हो जाते हैं, उसी तरह से ये फ्रिज की चारों दीवार में मैंने पोरोसिटी रखी है। सिर्फ ऊपर के हिस्से में 10 लीटर पानी आता है, वो पानी भरो पीने के लिए, और अंदर के जो हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, ये डोर के अंदर 5 दिन तक सब्जियां और फ्रूट ऐसे ही रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, बिगड़ते नहीं है, बिजली भी ना चलते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये एक मटके की तरह फ्रिज है और एक बड़ा डब्बा है जिसके अंदर हर जगह पानी भर जाता है, उसकी सारी दीवारों पे, और दीवारों पे पानी भरने से वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो उसके अंदर आप दूध भी रख सकते हैं। दूध कम से कम 24 आवर्स से ज़्यादा, मतलब 36 आवर तक रख सकते हैं। दूध ऐसा होता है कि दूध ऐसे तो बाहर से इलेक्ट्रिक फ्रिज में से आता है तो ज़्यादा कूलिंग होते हैं, लेकिन हम गर्म करके रखते हैं तो 2 दिन तक रख सकते हैं दूध, लेकिन उसको गर्म करके रखना पड़ता है। और ये फ्रिज की विशिष्टता ये है कि इसके अंदर जो सब्जियां, फ्रूट, जो कुछ रखेंगे उसका स्वाद एकदम टेस्टी, मतलब मीठा बन जाते हैं। अच्छा, स्वाद में फ़र्क आ जाता है। यस, इलेक्ट्रिक फ्रिज के अंदर आप कोई भी एप्पल, टोमेटो कुछ खाओ तो इसका टेस्ट फीका हो जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी का फ्रिज है इसके अंदर रखो तो आपको एकदम टेस्टी और मीठा लगता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल फ्रिज में, बिजली के फ्रिज में रखा सेब और ये मिट्टी के फ्रिज में रखा सेब के स्वाद में फ़र्क आ जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कुदरती मिठास होती है, कुदरती। जैसे कि हम कोई भी सब्जी या फ्रूट जी, झाड़ से वहाँ से निकाल के हम खाते हैं तो इसका टेस्ट लगता है, मीठा लगता है। मैंने सुना फोर्ब्स ने आपको 7 बेस्ट इनोवेशंस का में से आपको एक इनोवेशन का अवार्ड भी दिया है। यस सर। तो फोर्ब्स मैगजीन में 2010 में
इंडियाज मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर के नाम से मुझे नवाजा गया। आप एक कुम्हार के परिवार से आते हैं और आपने लोगों के जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ देखी हैं, आपके खुद के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रही हैं। अलग अलग प्रकार के कुम्हार के परिवार में जो बर्तन बनाए जाते हैं, उसी बिज़नेस को आपने बिल्ड किया, उसी बिज़नेस को एक्स्ट्रापोलेट किया, आपने इसको इनोवेशन बिल्ड किया। इसको मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है और जो बाज़ार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो खूब बिज़नेस आ जाता है। पर मैंने आपका वाटर फ़िल्टर के बारे में सुना है। वाटर फ़िल्टर मतलब पानी को साफ़ करने का कोई मशीन, ये भी बिना बिजली का है? हाँ, वो भी बिना बिजली का है। जैसे कि हम गांव में रहते थे, तब तालाब से कुएं से पानी पीते थे, तो हम वो पानी गंदा होता है क्योंकि तालाब कुएं में बहनें कपड़ा धोती है, गाय भैंस सब कुछ अंदर पानी पीते हैं, पशु पक्षी। और वो पानी कुएं में देखो तो कुएं में बहुत कूड़ा कचरा, पक्षी भी मर जाते होते, वो पानी हम कपड़े में छान के पीते थे। तो हमने सोचा कि ये पानी तो गंदा है, हेल्थ को बहुत नुकसान हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि जो मटका होता है, मटका के अंदर जब पानी भरो तो जो मटका में से पानी बाहर निकलते हैं वो मटका एकदम ठंडा पानी देते हैं, इसीलिए बाहर जो पानी निकलता है वो एकदम साफ पानी निकलते हैं। तो हमने सोचा कि मिट्टी की एक कैंडल बनाई जाए, इसके अंदर कोयला का वुडन पाउडर डाला जाए, कोयला का या वुडन पाउडर डाला जाए, दोनों को पाउडर डाल के मिट्टी के एक कैंडल के अंदर डाला हमने और बनाया कैंडल। वो उसको 0.9 माइक्रोन तक छेद बन गया, मतलब कोयला का इतना हमने पाउडर किया और वो कैंडल बनी। और मटका के अंदर मटका रखा, ऊपर के मटके में ये कैंडल लगाई और नीचे के मटके में जो पानी आया एकदम साफ आया। आपने वो इसका टेस्ट वगैरह किया उस पानी का? यस, बहुत अच्छा आया। और लोगों को सही में मैं कोई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आज पानी मिल रहा है आरओ का, जो कुछ हम, वो पानी में सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम भी आता है, एसिडिक हो जाता है पानी, उसका पीएच लेवल कम हो जाता है। लेकिन ये कुदरती नेचुरल जो कूलिंग होता है, नेचुरल जो फिल्टर होता है, वो पानी इतना अच्छा होता है जो पीने के बाद हमें टेस्टी भी लगता है और हमारे शरीर में जितना न्यूट्रिएंट्स मतलब बैक्टीरिया की ज़रूरत है वो बैक्टीरिया भी मिलता है, पूरा बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके लिए ये फिल्टर को भी हमने क्या लाइफ होती है आपके फ्रिज की, आपके फिल्टर की, कितना साल चल जाता है? फिर फ्रिज तो हमने लास्ट 10 साल से दे रखा है, कोई भी फ्रिज की कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन इसको एक साफ़ करना चाहिए क्योंकि मिट्टी का है, उसको थोड़ा घिस के साफ़ करना पड़ता है, इसका छेद बंद नहीं होना चाहिए। और फिल्टर में भी ऐसा होता है, फिल्टर में पानी में जो कचरा होता है, वो कचरा जब फिल्टर जाम हो जाता है तब ये फिल्टर को निकाल के एक बाउल में रख के बाउल को उबालना पड़ता है, मतलब पानी को उबालना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका छेद वापस खुल जाए। तो ये कस्टमर ये मेंटेनेंस खुद कर लेता है कि आप करके देते हैं? नहीं, कस्टमर को हम समझा देते हैं कि भाई आपको ये फिल्टर को इसी तरह से साफ़ करने का है, ये फ्रिज को इसी तरह से साफ़ करने का है। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, मतलब 6 महीने के 8 महीने के बाद कैंडल को चेंज करना पड़ता है। ये कैंडल बहुत कीमती नहीं होती है, 100 रुपये में कैंडल मिलती है सिर्फ, तो 100 रुपये में कैंडल आराम से ले सकते हैं और फिल्टर पानी पी सकते हैं। अच्छा मनसुख भाई, हमने कई दफ़ा सुना है कि एल्यूमिनियम के बर्तन से नुकसान होता है, पॉइजनस होता है, मिट्टी के बर्तन का फ़ायदा है, स्वाद है, हेल्थ न्यूट्रिशन इंटैक्ट है, आपने बताया। पर मेरा सवाल कुछ और है, अगर ये इतना बढ़िया है तो उसका अडॉप्शन क्यों नहीं आता है? इनोवेशन करना ये आपकी आदत सी बन गई है। और मैंने नई चीज़ सुनी है, मैंने सुना है कि अब आप मकान भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं बिना एसी के मकान बना दूं, और ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो आपका काम है, कुम्हार का जो काम होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, इसमें ना बड़े हेल्थ हैजार्ड होते हैं और कई बीमारियां भी लग जाती हैं, तो आप इनकी हेल्थ का ध्यान कैसे रख पाते हो? अच्छा मनसुख भाई, हमने कई दफ़ा सुना है कि एल्यूमिनियम के बर्तन से नुकसान होता है, पॉइजनस होता है, उससे हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं, खाना टॉक्सिक हो जाता है, स्लो पॉइजन माना जाता है, डिप्रेशन उससे, इनफैक्ट कैंसरस भी रहता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो गर्म होकर के खाने में मिल जाता है, उसके पार्टिकल्स आकर के खाने में मिलते हैं, वो कैंसरस होता है। मिट्टी के बर्तन का फ़ायदा है, स्वाद है, हेल्थ न्यूट्रिशन इंटैक्ट है, आपने बताया। हमने भी सुना कि भाई अंग्रेज़ों लोगों ने अपनी जेल के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन कैदियों को स्लो पॉइजन देने के लिए बनाए थे। पर मेरा सवाल कुछ और है, अगर ये इतना बढ़िया है तो उसका अडॉप्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि
मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में समय ज़्यादा लगता है तो गैस डबल लगती है। गरीब आदमी का 2000 का सिलेंडर का 2 सिलेंडर का खर्चा 4 का हो जाएगा। उसका खाना बनाने में ज़्यादा देर लगता है। उसको बेचारे को काम पे जाना, दिहाड़ी पे जाना तो खाना बनाता रह जाएगा। और अगर उसका पैसा खर्चा गैस में ज़्यादा होगा तो लोग कैसे खरीदेंगे? ये सवाल हमेशा मन में रहता है, यही कारण से लोग नहीं लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये हांडी है, पहले के ज़माने में हाथ से बनाई जाती थी। अभी मैंने इसके लिए एक मशीन बनाया है। ये मशीन से जितनी एल्यूमिनियम की जो मोटाई होती है उतनी मोटाई से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर गैस जब यूज़ करेंगे तो उतना ही गैस चाहिए, इससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने में। लेकिन इसके पहले आप थोड़ा टाइम पहले बंद कर दो तो भी अपने आप रसोई बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, गैस आधे रास्ते में बंद कर दो, थोड़ा कच्चा है तो भी बंद कर दो तो भी पक जाएगा, अपने आप पक जाएगा, बंद गैस में पक जाएगा। लेकिन ऐसे ही रखेंगे तो भी थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ते हैं। जितना एल्यूमिनियम स्टील के बर्तन के अंदर जितना टाइम लेते हैं उतना ही टाइम लेते हैं ये। अच्छा, टाइम भी उतना ही लगेगा। और दूसरी फ़ायदा ये है कि इसके अंदर टेस्ट भी अच्छा मिलेगा और ये ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेंगे बर्तन। तो बार बार गर्म करने का झंझट भी नहीं है। कितना देर गर्म रहता है इसमें फिर? कम से कम 1 घंटे तक और भी गर्म रहता है। तो अगर आधे पके में भी तो अपना पक भी जाता है उससे। तो ऐसा नहीं है कि मन में कि आज भी कहीं मंदिरों में आप देखो, कढ़ाई के अंदर जो मिट्टी के बर्तन के अंदर पूजा अर्चना में भी आप देखे होंगे कि पूजा में भी हांडी के ऊपर हांडी, हांडी के ऊपर हांडी रख के इसके अंदर पकाया जाता है अनाज को। तो ये साधारण नहीं रहे इनके इनोवेशन। आप भी अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ में, और बड़ा भारत शो में ऐसे लोगों को मैं लेकर के आना चाहता हूँ। हमारी कम्युनिटी ऐप पे हमने आपको इनवाइट किया है और इनके बेटे ने, इन्होंने उनका प्रोफाइल बनाया है मनसुख भाई प्रजापति के नाम से, मिट्टी कूल। और जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारी ऐप, बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करिए। बड़ा बिजनेस ऐप में बिजनेस कम्युनिटी बनी है। जैसे फेसबुक होता है, जैसे लिंक्डइन होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, ऐसी बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी, यानी कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी दुनिया में पहली बार बनी है। आज लाखों लोग इस कम्युनिटी में हैं और आप भी आइए। और आप मनसुख भाई को फॉलो कर सकते हैं, मुझको फॉलो कर सकते हैं, किसी और को फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे सीख सकते हैं सब कुछ, बेसिकली सेल्स, फाइनेंस, HR, एजुकेशन, किसी से कनेक्ट करना है। आज लाखों 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 लोग आते हैं, रोज़ आकर के वहाँ कंटेंट डालते हैं। तो आपका प्रोफाइल मैंने आज यहाँ बता दिया है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ना है, ऑनलाइन करना है सेल, तो आप इनको फॉलो करेंगे, वहाँ सीख सकते हैं। लेकिन मनसुख भाई, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि अब आपने ये तो बताया कि नुकसान का इनोवेशन नहीं है, ये फ़ायदे का इनोवेशन है, और इनोवेशन करना ये आपकी आदत सी बन गई है। और मैंने नई चीज़ सुनी है, मैंने सुना है कि अब आप मकान भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं बिना AC के मकान बना दूँ, और ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। वो क्या प्लान है आपका? ऐसे तो मैं पहले से, आप मेरे वीडियो देखते हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादातर एक गरीब आदमी था। तो गरीब आदमी होता है, उसको गरीब के प्रति ज़्यादा लगाव होता है कि भाई इसको भी हमें कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि रेलवे की लाइन जब काम चलता है तो आसपास में बहुत छोटे मजदूर काम करते हैं। तो जब रात को सोते हैं गर्मी के टाइम पर, तो जैसे कि 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो ज़मीन के ऊपर सोते हैं तो ज़मीन बहुत गर्म होती है, तो सो नहीं सकते। अगर थोड़ा मीडियम लोग हो गए, हमारे छत का हमारे पास पैसा हो गया, तो फैन रात को 2 बजे तक गर्म हवा फेंकती है, तो उसकी नींद नहीं पूरी होती है। तो हमने सोचा कि हम एक मिट्टी कूल हाउस बनाया जाए। मिट्टी का एयर कंडीशन बना रहे हैं या मिट्टी का मकान बना रहे हैं, हाउस? अभी तो पहले मेरे पूरा मकान बनाया, 6 साल से हम काम कर रहे हैं इसके पीछे। हमने बहुत सारे रिसर्च किया, मिट्टी के मकान में हमने सफलता तो मिल गई, लेकिन अभी सोचा कि ये मकान बनाने के लिए यहाँ से हमें कारीगर भेजना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक ईंटें ऐसी बना दे कि कोई भी जगह पे, हमारे यहाँ से ईंटें लेते हैं, टाइल्स लेते हैं, वो टाइल्स का यूज़ करेंगे तो बाहर के दूसरी जो ईंट होती है, इससे बहुत ज़्यादा कूलिंग देने वाली ईंट हमने बना लिया। नहीं तो क्या उसको AC लगाना नहीं पड़ेगा? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पंखा की ज़रूरत, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोलता हूँ कि पहले लाइट नहीं थी, अभी लाइट की थोड़ी ज़रूरत, लाइट है या सोलर है, कोई भी तरह से फैन करेंगे तो बाहर का टेम्परेचर से बहुत ठंडा मकान हो जाएगा। मनसुख भाई, मैंने देखा कि आपके जीवन में बड़ी सारे संघर्ष, कठिनाइयाँ रही, आपने गरीबों के लिए काम किया। शुरुआत में आप साइकिल पर मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे, चाय की टपरी आपने लगाई, फैक्ट्रियों में आपने नौकरी किया, काम किया, कर्जा ले करके आपने बर्तन बनाया, आपके 1.5 लाख तवे एक दफ़ा टूट गए थे, बेकार हो गए थे। तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आपने 6 इनोवेशन बनाए, और 6 में से एक और इनोवेशन आप सबको बताना चाहता हूँ कि काऊ डंग लॉग ऐसी मशीन आपने बनाई जिसमें गाय के गोबर से आप जो है लकड़ी तैयार कर लेते हो, वुडन लॉग रेडी कर लेते हो। तो ऐसा लगता है कि भाई जो चाय की टपरी लगा दे
गुजरात के अंदर। हाँ, वो ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। हमारे मोदी जी के बाद अभी एक नए और चाय की टपरी वाले आए हैं, एक गुजराती जो MBA करके चाय का दुकान खोले हैं, और आपका भी हम देख रहे हैं। तो ये इतना स्ट्रगल के बावजूद, बचपन से इतनी गरीबी आपने देखी कि पैसा नहीं था पढ़ने का आपके पास में, सबका परिवार का जल्दी देहांत भी हो गया, बहुत तकलीफ़ें रहीं आपको, और बावजूद इतने इनोवेशन आप करते गए। तो ये इंस्पिरेशन आपको आया कहाँ से? एक तो सर जो गुजराती लोग होते हैं वो एक पावरफुल होता है, मतलब इसको बिजनेस करने का ज़्यादा शौक होता है और वो कभी पीछे हट नहीं करता है। कितनी भी दिक्कत आए, कितने भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन हम पीछे हट नहीं करता है। जो एक जुनून होता है, इनोवेटर को एक प्रकार के जुनून होते हैं, वो जुनून जो चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं है। मतलब जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक हम छोड़ते नहीं है। जैसे कि आपको बताऊँ, आपने कावडंग लॉग मशीन का बताया मुझे, तो कावडंग लॉग मशीन क्या है? वो मशीन ऐसा है कि गाय को हम पालते हैं, गाय हमारी माता है, हम इसको समझते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि गाय को जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, बाद में इसको छोड़ देते हैं। तो बाजार में हजारों गाय ऐसी होती है कि बाजार में ऐसे ही कत्ल खाने पे जाती है। उसका कारण है कि भाई जो बताते हैं कि दूध नहीं देती है, तो उसको पालने का जो है कॉस्ट वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसीलिए हमने सोचा कि इसका खर्चा, वो खाने का खर्चा है, वो किस तरह से निकाले। तो उसका गोबर में से हमने वुडन पाउडर डाल दिया गोबर में, और इसको एक मशीन बनाया कि इसमें से लकड़ा बने। वो लकड़ा हमारे शमशान में यूज़ करने के लिए उपयोग आए। जैसे कि शमशान में आदमी एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको जलाने के लिए लकड़ा का यूज़ करते हैं, तो इसके बदले ये कावडंग लॉग मशीन में से जो लकड़ा निकलते हैं उसका यूज़ करो, और हमें जंगल काटना बंद करो। तो ये भी पर्यावरण का भी नुकसान होता है, वो भी हम बचा सके। दूसरी बात, ये गोबर के अंदर थोड़ा सा गुगड़ मिला जाए और धूप बत्ती बनाया जाए तो भी इसका खर्चा निकल जाएगा, और गाय को हम बाहर नहीं जाने देंगे, घर में ही पालतू हमारी माँ को हम रखेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा लगा देख के कि आप जो है ऐसे तो पेड़ कटना बंद हो जाएगा। दिस इज़ फैंटास्टिक। और जो आप गरीबों के लिए कर रहे हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, हमने भी एक ऐसा ही मिशन चालू किया था, और हमारे एक बताता हूँ, मुझे आज एक स्टोरी पता चली हमारे रोशन के बारे में। रोशन का 1 मिनट लूँगा मैं बताने के लिए आपको। ये वो IBC बना हमारा जो गाँव से भाग के आया था, लड़का के पिता के देहांत के बाद ये चौकीदार बना, और चौकीदार बाद में जब IBC बना हमारे साथ में, मेरे को आज मेरा सपना पूरा हुआ है। तो आप सबको बताना चाहता हूँ रोशन के बारे में। 50 लाख रुपए का इसने पहले साल हमारे साथ बिजनेस किया, और आज 50 लाख रुपए कमाया इसने। अब 5 करोड़ करने जा रहा है इस साल, पूरा नया ऑफिस बनाया है। तो ये इससे ना संतुष्टि बहुत मिलती है, खुशी बहुत मिलती है, और आपकी भी इंस्पिरेशन देख के मुझको बहुत अच्छा लगा मनसुख भाई। मेरा आपसे एक और प्रश्न है, ये जो आपका काम है, कुम्हार का जो काम होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, इसमें ना बड़े हेल्थ हैजार्ड होते हैं और कई बीमारियां भी लग जाती हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, बाद में खांसी होती है, और उन औरतों का देहांत भी जल्दी हो जाता है, कई लोगों को TB भी हो जाता है। तो आप इनकी हेल्थ का ध्यान कैसे रख पाते हो? पहले के ज़माने में जो कुम्हार काम करते थे ना, वो मिट्टी गधे के ऊपर लाते थे। लाने के बाद वो टपले से, पिंडे से इसको पाउडर करते थे मिट्टी का। जब मिट्टी का पाउडर करते थे तो वही मिट्टी अंदर जाती वही श्वास में जाती थी। दूसरी बात, जब मटका हाथ के चक्रम पर बनाते थे तो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता था, और जब टिपते थे तब भी श्वास में मिट्टी जाती थी, राख जाती थी। श्वास में मतलब सांस के अंदर? सांस के अंदर जाती थी, सांस के अंदर जाती थी, और वो टिपते थे, इसकी वजह से उसका फेफड़ा खराब हो जाते थे, श्वास की बीमारी होती थी। वो टेक्नोलॉजी को पूरी हमने ख़त्म कर दिया, और नया इनोवेशन ला के न प्रदूषण हो, न हेल्थ को कोई भी प्रकार की नुकसानी हो। तो कैसे बनाते हैं? आज हमने सारी मशीन लाया, और ये मशीन हमने खुद ने लॉन्च की थी शुरुआत में। मशीन भी आप ही ने बनाई है? हमने बनाई थी, वो टेक्नोलॉजी पे काम किया। और आज हमारे 200 से ज़्यादा जो महिलाएं काम कर रही है, अपनी मन से मास्क लगा के, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और आराम से करते हैं, और इतना अच्छी तरह से काम करते हैं कि उसको हम टाइम नहीं देते। उसका टाइम पर आए, उसका टाइम पर जाए। मैं सुबह 7:30 बजे जाता हूँ और 7:30 बजे तक रुकता हूँ, और सभी महिलाओं को, कुम्हार को, जो स्टूडेंट आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, सभी को मैं ट्रेनिंग देता हूँ और सिखाता हूँ, और अपनी रोजगारी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले वो मैं ध्यान रखता हूँ, और वो गरीबों को पूरा वेतन मिले, और कम मेहनत में कोई भी को 5 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठाना पड़े, वो ध्यान में रखते हुए मैं काम देता हूँ। बैठे बैठे बुजुर्ग लोग होते हैं उसको बैठे बैठे काम देता हूँ, बच्चियाँ, लड़की, जो कुछ है उसको उसी तरह से काम देता हूँ मैं। महिलाओं के लिए जो आपने ये किया ना, मेरे को मनसुख भाई बहुत इंस्पिरेशनल लगा, क्योंकि आपका जन्म 1965 में हुआ है, और उस समय आपका अपना परिवार भी इन बीमारियों के कारण आपने अपना परिवार खोया था,
और ये महिलाओं को ये दिक्कत ना है तो उसके लिए आपने मशीन्स भी बना दी, और मशीन बना करके आज आप इसको, और कौन बनेगा करोड़पति में मैंने आपको देखा था, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। यूँ तो मैं टेलीविज़न देखता नहीं, मैं अब केवल प्रोडक्टिविटी ऐप्स को इस्तेमाल करता हूँ, पर जब आपको कौन बनेगा करोड़पति में देखा, इतना आपके बारे में सुना, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोगों को। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि आप ऐसी और किन की कहानियाँ सुनना चाहेंगे, ऐसे किन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने हमारे भारत को बड़ा भारत बनाया। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में जब आप हारा हुआ महसूस करें, हताश हों, तो ऐसे मनसुख भाई की स्ट्रगल की कहानी को याद करिए, रास्ता साफ नजर आएगा। कहते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता ज़रूर है, और मनसुख भाई ने इसी बात को प्रूव किया। यही है हमारा बड़ा भारत शो, जहाँ पे आके हम सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ हम इन सारी सैक्रिफाइसेस को, इन दर्दों को, इन तकलीफ़ों को, जिन्होंने कुछ नया किया, कुछ अच्छा किया, जो देश को एक इंस्पिरेशन देते हैं, अचीवमेंट ऑफ दिस ग्रेटनेस। एक समय था जब रामायण और महाभारत देखने के लिए पूरा भारत इकट्ठा बैठा करता था, सड़कें संडे की वो खाली होती थी, याद है आपको वो दिन, जिससे पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नाज हो। ऐसे लोगों को मैं लेके आना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जब घर घर पे बच्चा अपने पिता से बोले कि आओ पिताजी बड़ा भारत साथ में देखने के लिए अपने मोबाइल फोन को खोलें, और ऐसी ही सारी कहानियां लेके आना चाहता हूं। उसके लिए आपको मदद करनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना कि आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, अगली बार किसको देखना चाहते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी मदद करिए मनसुख भाई की कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए और मनसुख भाई बनाने के लिए। ऐसे और इनोवेटर्स आए हमारे देश के अंदर, ऐसे जितने इनोवेटर्स आएंगे उसी से देश हमारा प्रगति करेगा, क्योंकि ये हमारे हिसाब से हमारे भारत देश के एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनसुख भाई से जुड़ने के लिए आप हमारा बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करिए, उनका वहां प्रोफाइल है, और वो प्रीमियम प्रोफाइल पर जाकर के आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनके इनोवेशंस को देख सकते हैं, इनके वीडियोस को देख सकते हैं। बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके पहले पेज पे कम्युनिटी आएगा, कम्युनिटी में आप अपना प्रोफाइल बनाइए, आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कई सारे इन्फ्लुएंसर स्पीकर्स हैं, उन सबको आप आकर के फॉलो करिए। नेक्स्ट एपिसोड में आके जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और मनसुख भाई से, ऐसे एक और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर से, जिसने हमारे भारत को एक बड़ी छलांग लगा के बड़ा भारत बनाने में हमारी मदद करी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सोच के पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मनसुख भाई आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दीपा जी, अगर हम कंपेयर करके देखें, एक आदमी जिसके 6 पैक एब्स हैं, फिट है, एकदम सॉलिड, बिल्कुल 2 घंटा वर्कआउट करता है, उसको भी बोले कि यमुना नदी में आप लगातार स्विमिंग करके दिखाओ, उसको पार करके दिखाओ, वो आपने करके दिखाया बिना पाँव के। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, मैं स्विमर भी हो गई, एडवेंचर स्पोर्ट्स में सॉलिड पार्टिसिपेंट हो गई, जीत के निकली, इंटरनेशनल एथलीट बनी, बाइकर बनी, एंटरप्रेन्योर बनी, मोटिवेशनल स्पीकर बनी। फिट आदमी को भी शर्म आ जाए। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक एथलीट का जो करियर है वो एक स्पोर्ट्स को लेके रहता है। आपको मैं देखता हूँ कि आप हर जगह पे हैं। अच्छा, तीन जगह आप मेडल लेके आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सैकड़ों मेडल्स आपने ले लिए। इतने तरह के स्पोर्ट्स और इतने तरह के एडवेंचर और सब में जीत जाना, भाई हमें तो इतना पता था पहले कि 99 से पहले आप ब्यूटी पेजेंट वहाँ पे कोई पार्टिसिपेट करके आई, एक सुंदरी देवी है, लेकिन इतनी हिम्मत और इतने सारे स्पोर्ट्स को एक साथ बिल्ड कर पाना, ये कैसे कर लेते हैं हम?